सांप्रदायिक, हिंदूवादी, फासीवादी और इसी तरह के अन्य शब्दों से पुकारे जाने वाले संगठन के तौर पर आलोचना सहते और सुनते हुए संघ को 9 दशक से अधिक हो चुके हैं। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना की गई होगी जितनी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वह भी बिना किसी आधार के। संघ के खिलाफ लगा हर आरोप आखिर में पूरी तरह कपोल कल्पना और झूठा ही साबित हुआ है। कोई शक नहीं कि आज भी कई लोग संघ को इसी दृष्टि से देखते हैं। हालांकि स्वयं संघ विरोधियों को जीते जी अपना दृष्टि दोष ठीक करने का एक दुखद अवसर तब मिल गया जब 1962 में देश पर चीन का आक्रमण हुआ। तब देश के बाहर पंचशील और लोकतंत्र के आदर्शों के मसीहा बने सत्ता लोलुप राजनेता न तो खुद को संभाल पा रहे थे, न ही देश की सीमाओं को। उस दौर में देश की सीमा की सुरक्षा में संघ द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को कौन भूल सकता है। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि तमाम आलोचनाओं को सहते हुए संघ ने किस प्रकार संकट के समय देश की सेवा की। बात 1947 की है, जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवक भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। विभाजन के दंगे भड़कने पर जब नेहरू सरकार पूरी तरह हैरान परेशान थी, तब संघ ने पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से अधिक राहत शिविर लगाए थे। 1962 में चीन से लड़ाई के दौरान सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह और शक्ति से सीमा पर पहुंचे, उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की सहायता में पूरी ताकत लगा दी। युद्ध के दौरान सैनिक आवाजाही, मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और यहाँ तक कि शहीदों के परिवारों की भी चिंता की। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत में विलय का फैसला नहीं ले पा रहे थे और उधर पाकिस्तानी सेना समर्थक कबायली और पाक सेना भारतीय सीमा को पार करने को आतुर थे। तब सरदार पटेल ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी गोलवलकर से मदद मांगी। गुरुजी श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह से मिले और उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक बार फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघ से सहायता मांगी और कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में मदद देने और दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आग्रह किया, जिससे कि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिसकर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। घायल जवानों के लिए रक्तदान और युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने मनोयोग से किया। दादरा नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की भूमिका निर्णायक थी। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका को कौन भूल सकता है। सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाना शुरू किया और जब सारे ही नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय कराकर जनता पार्टी का गठन करना उस दौर में संघ की एक बड़ी उपलब्धि रही। गुजरात के मोरबी की बाढ़ हो या केदारनाथ त्रासदी या फिर केरला की बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य करने में सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक पहुंचते हैं। यह पूरे देश ने समय समय पर देखा है। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड के भूकंप और कारगिल युद्ध में घायल जवानों की सेवा कर संघ ने हर समय अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। यही कारण है
कि संघ की कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव विरोधियों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है।